हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन एसएससी सीएचएसएल 2019-20 के पिछले वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो हमने लिया है स्टैटिक जी के क्वेश्चन से, जो आपके आने वाले एसएससी के जो 2020 के एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंट योर बैक वाक्यांश किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी या क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये होता है क्रिकेट में। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2019 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाली फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है जो भारतीय समाज पर आधारित वृत्त चित्र है? आपके ऑप्शन है पैरासाइट, 1917, जोकर या पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेशल ओलंपिक 2019 कहाँ आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शन है शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, शंघाई चाइना या बर्लिन जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये किए गए थे आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तक बर्ड ऑफ टाइम, जीवन, मृत्यु और वसंत के गीत के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय, आर के नारायण या लास्ट ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है सरोजनी नायडू। और जो इन्होंने ये बुक लिखी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के पास आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है सचिन तेंदुलकर के पास। अब कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इन्होंने कितने स्कोर बनाए हैं, तो आपको याद रखना है इन्होंने बनाए हैं 2278 रन 2019 के अकॉर्डिंगली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन में 2019 जो 5 फरवरी को शुरू होता है और 24 जनवरी को समाप्त होता है, डैश का वर्ष था? आपके ऑप्शन है सुअर, कुत्ता, वेल या सांप। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये था सुअर, यानी पिग के रिगार्डिंग ये वीक वहाँ पर चला था। तो ये पिछले साल के एसएससी के 2019 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में सुल्तान अजलम शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी की? आपके ऑप्शन हैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या चीन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये किया है मलेशिया ने। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेगा तो ये मलेशिया में कहाँ पर किए गए थे, और आपसे डेट पूछ सकता है कि कब से कब तक ये आयोजित किए गए थे। तो आपको ये याद रखना है ये किए गए थे ईफो मलेशिया में, और ये 23 से 30 मार्च तक आयोजित किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन कप जीता महिला चैंपियनशिप में? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील या अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जीता भारत ने। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। भारत ने 5वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया। भारत ने दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ सैफ महिला चैंपियनशिप को 5वीं बार उठाया है, यानी 5 बार ये जीत चुके हैं। अपनी विजय लक्ष्य को बरकरार रखते हुए भारत ने विराटनगर में मेजबानी नेपाल को 1-3 से हरा दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया ने लास्ट टाइम जो ये महिला चैंपियनशिप जीती है ये भारत ने जीती है, जिसमें इन्होंने नेपाल को हराया है। और ये कितने से हराया है? 3-1 से हराया है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2019 आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है वॉलीबॉल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 24 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है एनआरआई दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हिंदी दिवस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपके जो बाकी के ऑप्शन हैं हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इसमें एनआरआई डे है, जिसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को फ्रेंड। और लास्ट ऑप्शन है जो विश्व हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 10। ये सारे ही जो आपके डेज दिए हुए हैं ये सारे ही जनवरी में मनाए जाते हैं फ्रेंड, और इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं? आपके ऑप्शन है शशांक मनोहर, अनुराग ठाकुर, सीके खन्ना या सौरव गांगुली। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये रहे हैं सीके खन्ना। अब जो बाकी के ऑप्शन हैं फ्रेंड हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपके शशांक मनोहर हैं, ये बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं 2015 से 2016 के बीच। उसके बाद जो आपके अनुराग ठाकुर हैं, ये रहे हैं 2016 से 2017 के बीच। और सौरव गांगुली एट प्रेजेंट आपके बीसीसीआई के कार्यवाहक हैं, यानी 2020 में आपके सौरव गांगुली हैं। तो इस वजह से ये सारे ही जो ऑप्शन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनकी इन्फॉर्मेशन को याद रखना, और इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।